एक हाई प्रोफाइल मर्डर जिसने एक देश में घरेलू हिंसा की परतों को खोलकर रख दिया और इससे जुड़ा कानून भी बदल दिया। यहाँ बात हो रही है कजाकिस्तान में हुए एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें बेहद ताकतवर रहे एक राजनेता को पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और भारी दबाव के बीच घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक नया कानून लाया गया। कजाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री कुआंडिक बिशिम्बायेव ने अपनी पत्नी सल्तनत नुकेनोवा की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और ये घटना आंशिक रूप से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। राजधानी अस्ताना में एक होटल से मिली फुटेज से पता चला कि बिशिम्बायेव अपनी पत्नी सल्तनत को पीट रहे थे। एक ऑडियो में सुनाई देता है कि बिशिम्बायेव एक अन्य पुरुष को लेकर सल्तनत को अपमानित करते हैं और सवाल पूछते हैं। कोर्ट ने सुना कि बिशिम्बायेव ने कई बार एक ज्योतिष को भी फोन किया, जबकि उनकी पत्नी वीआईपी कमरे में बेहोश पड़ी थी। आखिरकार जब एम्बुलेंस बुलाई गई तब तक सल्तनत की मौत हो चुकी थी। कोर्ट में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि सल्तनत के सिर में गहरी चोट लगी थी। सिर में 230 ml खून जमा हो गया था। कोर्ट को बताया गया कि गला दबाने के भी संकेत मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल के कुआंडिक बिशिम्बायेव को क्रूरता से हत्या करने के मामले में 24 साल कैद की सजा सुनाई। कजाकिस्तान में घरेलू हिंसा की शिकार हुई सल्तनत कोई अकेली महिला नहीं है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी कहानी घर की चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाती। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश में होने वाली घरेलू हिंसा के 4 में से सिर्फ एक मामला ही अदालत तक पहुंच पाता है। सल्तनत की बात करें तो उनका बचपन रूस की सीमा से लगे कजाकिस्तान के पावलोदार शहर में बीता था। स्कूली शिक्षा के बाद वो अलमाटी शहर चली गई। वहां वे थोड़े दिनों के लिए अपने भाई एटबेक के साथ रहीं। वहीं बिशिम्बायेव की बात करें तो रिपोर्टों के मुताबिक साल 2017 में उन्हें रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 3 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। जब बिशिम्बायेव सल्तनत से मिले थे तब वो एक ज्योतिष के रूप में काम करती थी। उनके भाई एटबेक ने बताया कि जब वो 9 साल की थीं तो उनकी गॉड मदर ने उन्हें ज्योतिष विद्या से जुड़ी एक किताब दी थी। तभी से इसमें उनकी रुचि पैदा हो गई थी। सुनवाई के दौरान बिशिम्बायेव ने ज्यूरी से निष्पक्ष होने की अपील की और उनके वकील ने एटबेक से सल्तनत के निजी रिश्तों के बारे में सवाल किए और उन्हीं को दोषी ठहराने की कोशिश की। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के डिप्टी डायरेक्टर डेनिस क्रेवोशीव कहते हैं कि कई बार पीड़ित को ही दोषी ठहराया जाता है और उसने ही ऐसा बर्ताव किया जिसने अपराधी को उकसा दिया। उस पर परिवार बर्बाद करने या पति, अभिभावकों और सास ससुर की इज्जत ना करने का दोष मढ़ा जाता है। क्रेवोशीव का कहना है कि अभी भी घरेलू हिंसा को लेकर महिलाएं मुखर नहीं हैं, हालांकि अब ये कम हो रहा है। सल्तनत का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और घरेलू हिंसा के कानून में सुधार लाने की मांग वाली याचिका पर 1.5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए। 2017 में कजाकिस्तान में घरेलू हिंसा को अपराध मुक्त कर दिया गया था, लेकिन नए सल्तनत कानून के तहत अब घरेलू हिंसा को कड़ा कर दिया गया है। पहले घरेलू हिंसा को सामान्य अपराध माना जाता था। अब इस तरह के मामले में बिना पीड़ित की शिकायत के भी मुकदमा शुरू किया जा सकता है। सल्तनत के भाई एटबेक का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, लेकिन कम से कम इस ओर शुरुआत तो हुई है। लोगों को ये पता तो चला है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी सजा मिल सकती है।